पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बहाल करने पर शहरियों ने नाराजगी का इजहार कर दिया। कहते हैं जिस तरह तमाम पार्टियों को मौका मिल रहा है अपने निशान के साथ इलेक्शन लड़ने का, पीटीआई को भी मिलना चाहिए। इलेक्शन से चंद दिन कबल इस किस्म के फैसले किसी भी पार्टी को माजूर करने के मुतरादिफ होते हैं। एक राइट पे है, ठीक है ना, तो उसको अब गलत कह रहे हो तो ये तो नहीं है ना। ये लड़ नहीं सकते तो ये कहते हैं कि हमारे लिए मैदान खाली हो, तो इसमें से हम ना इनसे बल्ला छीन लें। इनके जो पहले उन्होंने कागजात छीने, उसके बाद इनको बल्ला वापस मिला, फिर उनसे अब बल्ला छीन लिया गया, तो ये लड़ने के काबिल नहीं। जो पीटीआई का निशान था बल्ला, वो उससे वापस लिया है। ये देखिए पॉलिटिक्स में ये तो बहुत बड़ी अलमिया है। अगर इनसे बल्ले का निशान ले भी लिया जाए, इन्हें कोई भी निशान दे दिया जाए, ये फिर भी इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्ले निशान इसे लेके इसको लोग वोट नहीं दे, वो जो दिल से जो लोग जो उसके दिल में बसते उसको कौन निकालेगा। निशान अपनी अपनी मर्जी का है, जिसको चाहे जो चाहे ले। सब जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इनको क्यों नहीं खड़ा करने दे रहे हैं? भले हारे जीते नसीब है सबका, निशान वापस मिलना चाहिए उसको किसी हालत में। इनके बल्ले का बल्ला चाहिए ना, हमारा बल्ला तो हमारा निशान है। निशान तो पीटीआई को अगर नहीं दे तो ये कल नहीं होगा ना, इलेक्शन बेकार हो जाएगा, बेकार इलेक्शन हो जाएगा, कल कोई भी नहीं मानेगा। उनसे छीना गया, इस बात का मुझे अफसोस है। और बाकी है कि जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, दिल से तो नहीं निकाल सकता कोई किसी को। तो अच्छा काम करने वाले तो हमेशा दिल पे रहते हैं। देखिए उनके पास एक आखिरी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगी, उनको निशान मिल जाएगा। बाकी पार्टियों को आज से पहले जिस तरह मौके मिले, इसी तरह पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए था। जमहूरियत में ये नहीं होना चाहिए था। अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया तो उनको कोई ऐसा निशान अलाट करें कि वो अपना इलेक्शन की जो कैंपेन है वो चला सके। और अब खबर यह है कि पीटीआई से बल्ला दोबारा छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पीटीआई से बल्ले का निशान फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील काजी अनवर ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है। उनकी रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया। इस पर काजी अनवर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है? हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज उठाया। अदालत ने चंद घंटों बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर की और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। बैरिस्टर गौहर का इंतखाबी निशान के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ेगा। पीटीआई से बल्ला लेना, इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। अगर फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी करती फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा। ये देखो हार्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। ये मैं समझता हूँ जितना नुकसान आप करें इकानमी का उसका होगा। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसी इलेक्शन के नज़र में उनकी लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। कल की स्टेटमेंट जो नुसरत जावेद साहब से मंसूब है, नहीं कल मेरी मीटिंग हुई है IMF से, उससे पहले मेरी ज़रूर मीटिंग हुई थी। कल जो मीटिंग ये कह रहे हैं मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई IMF से। हम तो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं। खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया। देखिए ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे। आप पे अवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे। और दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गैर मुंसिफाना करार दे दिया है। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान ना भी मिला तो मौलाना शिरानी की पार्टी के इंतखाबी निशान अंगूठे पर इलेक्शन लड़ेंगे। बस ये छीना जब्ती हमारे साथ जारी ही है और हम मायूस नहीं हुए हैं।
हैरान ज़रूर हुए हैं कि इंतज़ामी तौर पे तो फैसले हमारे खिलाफ बड़े नाकिस और बड़े ही जबर पे मबनी आ रहे थे, लेकिन अदालत की तरफ से और वो भी हाई कोर्ट के लेवल पे डिवीज़न बेंच का इलेक्शन के दौरान ये फैसला कि फलां पार्टी जिसको लगभग 9 करोड़ वोटरों ने वोट देने हैं उनसे शिनाख्ती या जो इलेक्शन के सिंबल हैं वो न रहने दिया जाए, इस पे हैरत ज़रूर हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो फैसला हुआ है वो फैसला इंटरम एक आर्डर था उसके खिलाफ ये गए थे और इंटरम आर्डर में सिंगल बेंच ने इंटरलॉक्यूटरी आर्डर के जरिए उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया था। अमूमी तौर पे जब ऐसे आर्डर अपील में जाते हैं तो अदालतें ये कहती हैं कि ये इसके अगेंस्ट अपील मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये इंटरलॉक्यूटरी आर्डर होता है, न कि सिर्फ ये आर्डर जो है अपील मेंटेनेबल करार दी गई है, बल्कि उस आर्डर को वेकेट कर दिया गया, जो मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे एक दुरुस्त फैसला नहीं है। देखिए, एक तो हमारा ये जवाब बनता है कि हमारे अपील को CPLA को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट बुनियादों पे सुना जाए, जिस तरह नवाज शरीफ की नाअहली को सुना जा रहा है। घर की दूसरी तरफ उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, बावजूद इसके कि उसकी नाअहली को अभी भी ख़त्म होना है। और दूसरी तरफ जो है हमारे खिलाफ जो आज का ये फैसला सादिर हुआ है, हम तवक्को करेंगे कि ये जो है 10 तारीख से कबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे सुनवाई करें। अल्टरनेट हमारे